हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल जीएस टैंकर। तो आज हम लोग पॉलिटी में भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारतीय संविधान का बीज किस अधिनियम में निहित माना जाता है? तो माना जाता है 1773 के विनियामक अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किस पद की स्थापना की गई थी? तो की गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, जो 1773 एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत कौन सी संस्था बनाई गई? तो बनाई गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा किस पद की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? ये थे विलियम बेंटिक, 1828 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत का प्रशासन किसके हाथ में गया था? तो गया था ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1858 अधिनियम के अनुसार भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत क्या प्रावधान था? तो प्रावधान था गवर्नर जनरल की कार्यकारी विस्तार। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस अधिनियम द्वारा विधायी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था? तो 1861 अधिनियम में भारतीयों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में क्या प्रावधान था? तो यह प्रावधान था कि विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहली बार चुनाव की व्यवस्था किस अधिनियम से हुई है? तो ये हुई थे 1909 के अधिनियम से, जो मार्ले मिंटो सुधार से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1909 अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए क्या विशेष प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था पृथक निर्वाचन मंडल। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में उत्तरदायी सरकार की शुरुआत किस अधिनियम में हुई थी? ये हुई थी 1909 के अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 16 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं 1919 अधिनियम से, और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 17 है, द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम से शुरू हुई थी? तो द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम से शुरू हुई थी, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1935 का भारत शासन अधिनियम किस आधार पर आधारित था? तो था साइमन कमीशन की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, इस अधिनियम ने भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार की? तो थे 1935 अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1935 अधिनियम के अंतर्गत कितनी प्रांतों की स्वायत्ता दी गई थी? तो दी गई थी 11 प्रांतों को। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो यह था लिन लिथगो। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में संविधान सभा की स्थापना किस योजना के तहत हुई थी? तो ये हुई थी कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था।
और फिर उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक हुई जिसमें अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो ये है सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान सभा में संविधान 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 सभा में संविधान का प्रारूप किस समिति ने तैयार किया था? तो यह प्रारूप समिति ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान सभा में कितने सदस्य थे प्रारंभिक रूप से? तो प्रारंभिक रूप से 389 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा के कुल सदस्य कितने रह गए? तो ये रह गए थे 299। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया था? तो भारतीय संविधान को अंगीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो वे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ था? तो वो हुआ था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान दुनिया का कौन सा संविधान है? तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान में मौलिक अधिकार 12 से 35 यानी कि भाग 3 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो डीपीएसपी अनुच्छेद 4 में है जो 36 से 51 है। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य 51 के ए में जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो भारतीय संविधान ब्रिटेन देश से सबसे अधिक प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान को किस प्रकार का संविधान कहा गया है? तो ये मिश्रित संविधान कहा गया है। इसमें कठोर भी है और लचीला भी है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान की भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की भाषा समिति के अध्यक्ष जीबी पंत थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को संविधान सभा ने कब स्वीकृति किया? तो राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार को किया गया है जो भाग 3 में है। और डीपीएसपी भाग 4 में जिसे नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा गया है? तो संविधान की आत्मा और हृदय प्रस्तावना को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान का आर्थिक न्याय से संबंध किस भाग में है? तो संविधान का आर्थिक न्याय से संबंध नीति निर्देशक तत्व में है जिसे डीपीएसपी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान के संरक्षण किसे कहा जाता है? तो संविधान के संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है,
भारतीय संविधान की मौलिक संरचना की अवधारणा किस निर्णय से आई? तो ये आई थी केशवानंद भारती के 1973 से। क्वेश्चन नंबर 48 है, संविधान सभा की ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के ध्वज समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, संविधान सभा के कार्यों की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती थी? तो संविधान सभा के कार्यों की रिपोर्ट संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।